हाय फ्रेंड्स। अच्छी अच्छी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सकीना है। जब मैं 9 साल की थी तो मेरे माता पिता मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। मेरे सिर पर मेरे माता पिता का साया नहीं था, लेकिन मेरे चाचा ने मुझे अपने घर में जगह दे दी थी। मेरे चाचा कोई जालिम इंसान नहीं थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। जब मेरी शादी हुई तो मैं 19 साल की थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरे चाचा ने मेरे लिए जो परिवार ढूंढा वह उतना अच्छा नहीं था, बस ठीक ठाक ही था। लड़के का परिवार ना तो बहुत अमीर था और ना ही बहुत गरीब था। मेरे चाचा के पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेरी चाची बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं थी। उनका मेरे चाचा से किसी ना किसी बात पर झगड़ा हो जाता था और वह सुंदर भी नहीं थी। मेरे लिए जो भी अच्छा रिश्ता आता तो चाची वहाँ पर चाचा से मेरे रिश्ते के लिए मना कर देती थी और कहती थी कि तुम सिर्फ अपनी बेटियों के बारे में सोचो। अगर तुम्हारी भतीजी की शादी अच्छे परिवार में करेंगे तो वो लोग हमसे ज़्यादा दहेज मांगेंगे, और वैसे भी यह हमारी बेटी नहीं है, इसीलिए इसकी शादी तो कहीं भी कर दी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपनी बेटियों को भी तो दहेज देना है। हमारे घर पर पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं और मैं आपकी भतीजी की शादी पर पैसे खर्च नहीं करना चाहती, इसीलिए जल्दी से इसके लिए एक छोटा सा रिश्तेदार ढूंढें और उसे हमारे घर से बाहर निकालें। नहीं तो मेरी बेटियों का रिश्ता भी नहीं आएगा, क्योंकि जो भी हमारे घर में आता था वो मुझे ही पसंद करके चला जाता था। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी चाची की लड़कियां मोटी और काली थी, लेकिन उनका व्यवहार मेरे प्रति कभी भी बुरा नहीं था। वह हमेशा मुझे मेरी सगी बहन की तरह ही रिएक्ट करती थी। मेरे चाचा भी अच्छे थे, लेकिन मेरी चाची हमेशा मेरे साथ बुरा व्यवहार करती थी। वह छोटी छोटी बातों पर मुझसे गुस्सा हो जाती थी। जब लड़के वाले उनकी बेटियों को देखने आते तो वो मुझे कमरे में छुपा दिया करती थी। इससे तंग आकर चाचा ने मेरे लिए मामूली सा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी। लड़के वालों ने कोई पूछताछ नहीं की और मुझे कोई सम्मान भी नहीं दिया। मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे और महीने में एक बार ही आते थे। मेरी ससुराल में कोई औरत नहीं थी, सिर्फ मेरे ससुर थे और उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। शादी के एक हफ्ते बाद ही मेरे पति ने कहा कि मुझे काम पर जाना होगा। मैंने सिर्फ शादी के लिए एक हफ्ते की छुट्टी ली थी। मेरी छुट्टियां पूरी हो गई हैं, इसीलिए मेरा वहां पर जाना बहुत जरूरी है। मैंने अपने पति को बड़े आंसुओं के साथ विदा कर दिया। वो अपने काम के लिए जा चुके थे। मेरे ससुर भी सुबह सुबह अपने काम पर जाया करते थे, मुझसे बहुत प्यार किया करते थे और बेटियों की तरह मेरी हर बात को मानते थे। मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद देकर चले जाते थे। वापस आने पर मेरे ससुर मेरे लिए पकौड़ियाँ लेकर भी आते थे। मैंने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो वो कहने लगे, बहू, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है तो इसीलिए तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आज तुम्हारी सास जिंदा होती तो वो भी तुम्हें इतना ही प्यार किया करती, और अगर मेरी कोई बेटी होती तो वो तुम्हारे साथ बिल्कुल सहेलियों की तरह रहती। पर क्या करें, शायद इस घर में तुम्हारा अकेले रहना ही भाग्य में लिखा हुआ था। मैंने कहा, कोई बात नहीं बाबूजी। मेरे पति ने शुरू से ही शेफ का काम किया था और उन्हें दूसरे शहर के एक बड़े होटल में नौकरी मिल गई थी, जिससे उन्हें बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी
और उन्होंने मुझे शादी पर भी बहुत अच्छे और कीमती गिफ्ट दिए थे। हालांकि कुछ दिनों बाद एक दुखद समाचार आया कि उनकी अचानक मौत हो गई थी। होटल में एक सिलेंडर फटने के कारण। यह मेरे लिए बहुत बड़ा दुख था। मैं शादी के 3 महीने बाद ही विधवा हो गई थी। मेरे चाचा ने मुझे वापस घर चलने के लिए कहा तो चाची ने हंगामा मचा दिया। चाची का बिहेवियर देखते हुए मजबूरन मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा अब उनके घर में नहीं जाऊंगी और अपनी ससुराल में ही रहूंगी, क्योंकि चाची के घर से अच्छी जिंदगी तो मेरी ससुराल में रहकर ही गुजर रही थी। एक दिन मेरे ससुर तेजी से काम से लौटे और मैंने देखा कि उनके हाथ में एक काले रंग का कंबल था। उन्होंने कहा, बहू, रात को इस कंबल में सोना सर्दी से बचाव करेगा। मैंने हाँ कह दिया, लेकिन मैंने अपने ससुर से पूछना चाहा कि इतनी सर्दी तो नहीं है, तो ऐसा कंबल क्यों? उन्होंने बताया कि यह तुम्हारे लिए खास लाया गया है और रात को इसमें सोना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैंने सोचा ठीक है, रात को इसमें सो जाऊंगी। वैसे भी घर में ज्यादा सामान नहीं था और दहेज भी नहीं मिला था। मैं रात को उस कंबल को ओढ़कर सो गई थी। पर मुझे हैरत तब हुई जब सुबह होते ही मेरे ससुर ने कहा कि मुझे यह कंबल वापस कर दो। मैंने सोचा कि शायद उन्होंने मुझे इसे रखने के लिए दिया होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने इसे इस्तेमाल कर लिया है, अब वापस कर दो। मैंने कंबल उठाकर उसे वापस कर दिया और वो कंबल लेकर चले गए। मुझे पति की बहुत याद आती थी, लेकिन अब वो वापस नहीं लौट सकते थे। मैं उनकी याद में जागती रहती थी, लेकिन आज रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। पिछले दिनों में मैं सारी रात जागती रही थी और रोती रहती थी, लेकिन आज रात मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ झूठ है और पति जल्दी ही वापस आएंगे। मैंने महसूस किया कि वे मेरे सामने हैं और कहते हैं, मेरे मरने की खबर झूठी थी, मैं ठीक हूँ और तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। यह सिर्फ दिल को तसल्ली देने वाली बात थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी विधवा हो जाऊंगी और मेरा पति, जिसके साथ मैंने सिर्फ 3 महीनों में सिर्फ 3 हफ्ते ही बिताए थे, मुझे इतनी जल्दी छोड़कर इस दुनिया से चले जाएंगे। मुझे आशा थी कि शायद मैं गर्भवती हूँ। पति को गए सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। कुछ और दिन बीतते तो शायद उसको पता चलता कि मैं माँ बनने वाली हूँ या नहीं। लेकिन जब लास्ट टाइम पति यहाँ थे, हमने 1 हफ्ता एक साथ बिताया और उनके जाने के बाद 2 दिन में ही उनकी मौत की खबर आ गई थी। इसीलिए मेरे पास एक आशा बाकी थी। रात को जब मेरे ससुर घर वापस आए, उनके हाथ में फिर से वही कंबल था। उन्होंने कहा कि कंबल रात को ओढ़कर सो जाना, लेकिन मैंने कहा कि आप तो इसे वापस लेकर चले गए थे। उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त ने बताया कि तुमने महंगा कंबल खरीदा है, मैंने सस्ता खरीदा है। इस पर उससे झगड़ा किया, पर दुकानदार ने मुझे 500 रुपये वापस कर दिए। अब काफी रात हो गई है, तुम भी सो जाओ। मैं बिस्तर पर जाकर गहरी नींद में सो गई, लेकिन सुबह होते ही मेरी तबीयत थोड़ी अजीब सी महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि शायद मैं माँ बनने वाली हूँ। तभी मुझे थोड़े थोड़े चक्कर भी आने लगे और मेरा जी मचलने लगा। सुबह जब मैं बर्तन धो रही थी तो मेरे ससुर ने कहा कि मुझे वो कंबल वापस लाकर दो। मैं थोड़ा चौंकी और पूछना चाहती थी कि उन्हें कंबल क्यों चाहिए, लेकिन वे जल्दी से लाने के लिए कह रहे थे। मैंने कंबल लेकर वापस कर दिया और उन्होंने कहा, बहू,
मेरे पास बहुत काम है, अपना ख्याल रखना। मैं हैरान थी कि कभी मुझसे लेते हैं और कभी वापस कर देते हैं। बूढ़े लोगों की हरकतें अजीब होती हैं। मेरे मन में हंसी थी क्योंकि माँ बनने का ख्वाब मुझे खुशी दे रहा था। मैंने सोचा था कि जब मेरा बेटा पैदा होगा तो मैं उसका नाम अपने पति के नाम पर रखूंगी। पर मेरे पति की बहुत कमी थी और मेरे ससुर ने रोज काम से आने के बाद कंबल दे दिया करते। मेरी उम्मीदें बढ़ी, पर मैं प्रेग्नेंट नहीं थी और मेरी चिंता बढ़ गई। मैं सबसे कह नहीं सकती थी क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति बहुत कमजोर थी। मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। घर में कोई औरत भी नहीं थी जिससे मैं कहती कि वो मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर मैं अपने ससुर को कहती तो यह बात बहुत अजीब लगती। अगर अपने चाचा को कहती तो वो भी क्या सोचते। काश अगर मेरा पति जिंदा होता तो मैं उसके साथ ही डॉक्टर के पास चली जाती और उसको अपने हर परेशानी के बारे में खुलकर बता सकती थी। लेकिन फिर मुझे और ज़्यादा परेशानी होने लगी। रात को मैं गहरी नींद में डूब जाती थी। पता ही नहीं चलता था कि मैं कब सो गई। एक दिन मेरे ससुर को देखकर मैं हैरान रह गई। वो खुद ही इतने भारी कंबल को धो रहे थे। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या लगा कि मैंने कंबल को गंदा कर दिया है। शायद उनका दुख अपने बेटे की मौत के बाद इतना था कि उन्हें अजीब तरह की हरकतें करनी पड़ रही थी। लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मेरी सेहत बहुत बिगड़ गई थी और अब मैं घर के सारे काम भी नहीं कर पा रही थी। एक दिन मेरे ससुर घर पर नहीं थे तो हमारी पड़ोस में रहने वाली कमला मासी हमारे पास आ गई। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन तुम्हें इसे छुपाने की आवश्यकता नहीं है। वह मुझे डॉक्टर के पास ले गई और मेरा सहारा बनी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने कहा कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि कभी कभी ऐसा होता है कि चेकअप में कुछ नहीं आता, लेकिन रिपोर्ट से सब साफ होता है। कहीं आपका रिलेशन तो नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि मैं पति के बिना अपने ससुराल में हूँ और किसी और से रिलेशन भी नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, बुरा मत मानो, लेकिन इस तरह के मामलों में हमें इस प्रकार के सवालों का सामना करना पड़ता है। माँ बनने ही वाली हो ये तो सच है, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे सच कह रही हो या झूठ, या फिर कुछ और हो सकता है। मैंने डॉक्टर से झूठ बोला क्योंकि मुझे चिंता थी कि मेरे बारे में गलत बातें ना फैल जाएं। डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन लिखकर दे दी और उन्होंने कहा कि आपकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब है, आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। पर मैं यह सोचकर हैरान थी कि यह औलाद किसकी है और मेरे साथ ही सब कुछ क्या हो रहा था। जब से मेरा पति इस दुनिया से गया था तब से मेरे साथ बहुत अजीब हरकतें हो रही थी, जिसका संबंध मेरे ससुर के साथ था। और वो तो कंबल वाली बात थी। और दूसरी बात है कि मुझे रात को बड़ी गहरी नींद आती थी। मुझे किसी बात का पता नहीं चलता था, पर कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। मैंने सोचा कि मुझे अपने काम में कुछ बदलाव करना होगा। रूटीन में कुछ बदलकर मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन रात को ससुर ने मुझे वही पुराना कंबल वापस दिया, जैसा कि वह अभी भी नया है। मेरे ससुर ने आज मुझे कंबल दिया। मैंने उनसे प्यार से ले लिया, लेकिन जब मैं सोने लेटी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात को अचानक मेरे कमरे में कोई था। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और सोने का एक्टिंग किया, क्योंकि मुझे देखना था कि कौन था। थोड़ी देर के बाद जब वह इंसान मेरे पास लेट गया
और मेरी बाहों में आने की कोशिश की। मैंने चीखना शुरू कर दिया। कमरे की लाइट ऑन होने पर पता चला कि यह मेरे ससुर थे। मैं हैरान रह गई थी और चिल्लाने लगी, जिससे आसपास के लोग भी चौंक उठे। सबको बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पर मुझे नहीं पता था यह किसका है। आखिरकार मेरे ससुर ने जबान खोल ही दी। उन्होंने कहा कि वह इस कंबल के ऊपर नींद की दवाई छिटक कर लाते थे। जब मैं उस कंबल को खोलती तो नींद की दवाई मेरे अंदर चली जाती और मैं बेहोश हो जाती थी, और इसके बाद मेरी इज्जत पर हमला कर देता था। जब से मेरा पति इस दुनिया से गया, वो मेरे साथ यही कर रहा था। वह अपने बेटे का इस दुनिया से जाने पर मेरा फायदा उठा रहा था, और ये औलाद भी मेरे ससुर की ही थी। यह बात सुनकर सारे लोगों ने अपने कानों पर हाथ लगा लिया कि मेरे ससुर मेरे साथ इतना घिनौना काम कर रहे थे। लेकिन एक दिन भगवान ने मेरे साथ इंसाफ किया और मेरा पति वापस आ गया, और हम दोनों अब खुशी से जी रहे हैं। मैं पुरानी यादें भूलने का प्रयास करती हूँ, लेकिन जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो मुझे सब कुछ याद आ जाता है। मेरे पति ने मुझे हमेशा यह सिखाया है कि नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पुरानी बातों को भूलो। मेरी बेटी अब 5 साल की है और मेरे पति से एक और बेटा भी हुआ है जो 9 महीने का है। फिलहाल हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी लड़की को मेरे जैसा कुछ भी भुगतना ना पड़े, क्योंकि हर औरत के पति की मृत्यु के बाद वह वापस नहीं लौटता। दोस्तों, आशा है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।